टीनेजर्स और जेनज़ीज़ कौन हैं? लोनली, डिप्रेस्ड, अनवांटेड बच्चे जिनको आज के टाइम में कोई नहीं समझता। उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, उनकी ज़िंदगी किस कॉम्प्लिकेशन से चल रही है, आजकल कोई नहीं समझता। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी अनाबिया मिर्ज़ा। आज आप लोग कह रहे होंगे कि ये कैसी वीडियो है, ये क्या चीज़ है, ये कैसा टॉपिक है। वीडियो के टाइटल से तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज जो है मैं आप लोगों के साथ क्या चीज़ डिस्कस करने वाली हूँ, जो पर्सनल मेरे एक्सपीरियंसेस हैं और जो हमारी सराउंडिंग्स में हो रहा है। और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे मुझे जो है वो मैसेजेस आ रहे थे कि आप लोग जो है वो टीन एज के बारे में डिस्कस करें। मीन्स टू से प्यारी प्यारी लड़कियों के मैसेजेस मेरे पास आ रहे थे कि आप हमें बताएं कि टीन एज पे हम आ गए हैं, टीन एज क्या है, या किस तरह उन्होंने अपनी जो स्टोरीज शेयर करी थी मेरे साथ कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, हम जेनजीज हैं और मिलेनियल्स जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये सारा जो है वो क्या सीन है। मैंने जो एक्सपीरियंस गेन किया है अपनी 18 साल की ज़िंदगी में, वो मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में जो है वो शेयर करने वाली हूँ। कुछ लोगों को ये वीडियो नहीं पसंद आएगी और कुछ लोगों को जो है वो समझ आएगी। या अगर आपको समझ आती है तो आप जेनजी एंड टीनेजर हैं, अगर आपको नहीं समझ आती तो आपको ये वीडियो समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब सवाल होता है कि टीनेजर्स कौन है और जेनजीज कौन है। हमारी जो जनरेशन है वो है जेनजीज, ठीक है। और जो हमारे लाइक मदर फादर और जो बड़े बहन भाई होते हैं, मतलब काफ़ी बड़े या रिलेटिव्स दिस एंड दैट, वो सारे मिलेनियल्स हैं, ठीक है। अब जो है टीनेज क्या है और जेनजी क्या है। लोनली, डिप्रेस्ड, अनवांटेड, प्रेशराइज्ड बच्चे हैं जिनको कोई भी नहीं समझता, ठीक है। ये रियलिटी है और ये एक टैग है कि वी आर अनवांटेड एंड अनवैल्यूड किड्स। लोग कहते हैं आजकल के बच्चों का दिमाग इस मोबाइल ने ख़राब किया है, लेकिन कोई भी इस मोबाइल के बाहर की सराउंडिंग्स या इन्वायरमेंट को ब्लेम नहीं करता कि बच्चे जो है वो इस मोबाइल के अंदर क्यों घुसे हैं। क्या हमने कभी गौर किया है कि हमारी सराउंडिंग कैसी है? क्या हमने गौर किया है कि हमारी इन्वायरमेंट कैसी है? क्या हमने गौर किया है कि हम किस माहौल में पल रहे हैं? क्या हमने गौर किया है कि हमारे आसपास के जो लोग हैं वो कैसे हैं? लेकिन ऑल टुगेदर ब्लेम जो है वो एक मोबाइल के ऊपर आता है। लोग कहते हैं मोबाइल को उठाओ और इसको जो है वो डस्टबिन में फेंको, मतलब डस्टबिन में फेंको और सबका मसला हल ये कूड़े में जाएगा और सबकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाएगी। क्या ऐसा सच में है? बिल्कुल भी नहीं। अब लोग कहेंगे कि नहीं यार, आजकल के बच्चों का दिमाग ख़राब है, वो मोबाइल में घुसे रहते हैं, दिस एंड दैट। हमारे ज़माने में तो हम मोबाइल नहीं देखते थे, हम ये नहीं करते थे, हम वो नहीं करते थे, हम लोग जो है हर चीज़ में सो कॉल्ड परफेक्ट थे। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, अगर आप लोगों के ज़माने में भी मोबाइल होता तो आप लोग ज़रूर देखते हैं, लेकिन वो आपके ज़माने में था नहीं। टीनेज होती क्या है? टीनेज होती है 13 साल से 19 साल तक, ठीक है। 19 साल को अगर हम निकाल भी दें तो 18 साल तक मेन जो होती है वो 13 से 18 साल तक टीनेज होती है। यानी कि बच्चा जो है ना वो बच्चा होता है ना वो बड़ा होता है, वो एक बीच में फंस के रह जाता है, मिडिल चाइल्ड की तरह, ठीक है। 13 साल से 18 साल की ज़िंदगी में या तो बच्चा बिखरता है या तो बच्चा निखरता है, या कुछ बच्चे मेरी तरह बिखर के निखर जाते हैं, वो आप लोगों को बाद में पता चलेगा। मैंने जो है अपनी अपब्रिंगिंग मीन्स टू से अपने अंदर की आवाज़, मुझसे बोला नहीं जा रहा, अपने अंदर की आवाज़, अपनी जो अपब्रिंगिंग है, मेरी माइंड साइट मीन्स टू से, बाकी तो हमारे पेरेंट्स ने, हमारे सिस्टर्स ने सब कुछ की होती है, हमारी अपब्रिंगिंग और हमें पालना वगैरह, लेकिन जो हमारी माइंड साइट होती है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि दिमाग जो होता है वो हमारे खुद के कंट्रोल में होता है, वो हमारे आसपास के किसी के भी कंट्रोल में नहीं होता। मेरी जो अपब्रिंगिंग है वो मैंने खुद करी है और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी माइंड सेट क्या है, आप लोगों की माइंड सेट क्या है, वो आप लोग मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, या फिर अपने जो अगर पर्सनल स्टोरीज शेयर करनी है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे पहले की तरह जो है वो शेयर कर सकते हैं। आजकल की जो जनरेशन है मीन्स टू से जेनजी जनरेशन है, उनको कहा जाता है कि हम और तुम सेम है, हमारी ज़िंदगियाँ सेम है, लाइक मिलेनियल्स एंड जेनजीज बोथ आर सेम, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों की ज़िंदगी में जो है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि पहले का टाइम कुछ और था, अब का टाइम कुछ और है। पहले जो इन्वायरमेंट थी वो साफ़ सुथरी थी, पॉजिटिव थी,
और तब जो लोग थे उनके अंदर इंसानियत थी। लेकिन अब की जो इन्वायरमेंट है, हमारे आसपास के लोग हैं, उनके अंदर से इंसानियत पहली बात ख़त्म हो चुकी है। हर जगह आपको जो है वो नेगेटिविटी देखने के लिए मिलेगी। कोई अच्छी चीज़, कोई अच्छी बात, कोई अच्छी सोच आपको आपके बारे में जो है वो नहीं मिलेगी। कैसे ये दोनों जनरेशन सेम हो सकती हैं, इसका कोई भी जो है वो लॉजिक नहीं बनता। कंक्लूजन ये निकलता है कि हम ये सब करते थे तो आजकल की जनरेशन को भी ये सब करना चाहिए, लेकिन वो समझते नहीं कि आजकल की जनरेशन के ऊपर डबल वर्क, लेस टाइम, डबल प्रेशर एंड डिप्रेशन एंड एंजाइटी है। अब कहेंगे डिप्रेशन एंड एंजाइटी, ओ माय गॉड, ये सब ड्रामे हैं, ये तो कुछ होता ही नहीं तुम्हारे दिमाग में यार, इसको निकाल के बाहर फेंको, तुम्हें हो क्या गया है। आप लोगों को लगता है डिप्रेशन एंजाइटी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती? अगर ऐसा होता तो आज की दुनिया में ना ही कोई साइकेट्रिस्ट होता, ना ही कोई साइकोलॉजिस्ट होता, ना ही मेंटल हेल्थ के ऊपर जो है वो इतनी ज़्यादा बात हो रही होती, ना मेंटल हेल्थ अवेयरनेस फैल रही होती, ना ही हमारे दिमाग के लिए जो है वो मेडिकेशंस बन रही होती और स्टडी हो रही होती। लेकिन ये सब तो हमारे अपने दिमाग में है ना। हमारा कसूर है कि हमें एंजाइटी होती है, हमारा कसूर है कि हमें डिप्रेशन होता है, हमारा कसूर है कि हम पागल हैं, क्योंकि हम तो पैदा ही ऐसे हुए थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बच्चा जब पैदा होता है वो बिल्कुल पॉजिटिव होता है, हंसता खेलता, लेकिन उसकी अपब्रिंगिंग कैसे होती है, घर के अंदर नहीं बाहर भी, ठीक है। घर के अंदर माहौल जो है वो देसी टाइप्स होता है, तो देसी ट्रॉमा तो आप लोगों को मिलेगा ही। उसके अलावा बाहर की ज़िंदगी का इम्पेक्ट जो है वो भी उसके ऊपर पड़ेगा। तो वो एक जो बच्चा होता है वो डिप्रेस्ड हो जाता है और एंजाइटी में चला जाता है, और सबको लगता है कि नहीं ये मजाक है। अगर ये मजाक होता है तो आजकल रेट्स जो हैं वो बढ़ रही है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की, वो ना बढ़ रही होती, क्योंकि आज की जनरेशन जो है वो मेस्ड अप हो चुकी है। अब लोग कहेंगे कि यार एक्सपीरियंस जो है वो एज से आता है, मेच्योरिटी जो है वो एज से आती है, एज डजंट मैटर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे 50-60 साल के हो जाएं, आपके पास जो है कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, ना ही आपके अंदर मेच्योरिटी होगी। और चाहे आप 15 से 18 साल के हों, 20 साल के हों, 25 साल के हों, और आपके अंदर जो है मेच्योरिटी भी होगी और सब कुछ होगा। क्योंकि मेच्योरिटी जो है और ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको स्ट्रगल से सीखने के लिए मिलती हैं, ज़िंदगी में जो चीज़ें हुई होती हैं उससे सीखने के लिए मिलती है, ठीक है। आप लोग जो हैं किस तरह उस सिचुएशन से बाहर आते हैं, हर किसी की ज़िंदगी जो है वो डिफरेंट है। हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई मसले हैं, जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है। अब एक इंसान के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है हम वो नहीं जानते हैं, हम उसको वैसे ही देखते हैं जो हमें वो वैसा दिखाना चाहता है। मीन्स टू से वो दिखाएगा कि यार मैं तो इतना चिल हूँ, और अंदर से वो बिल्कुल डेड होता है, ठीक है। आप लोगों को नहीं पता कि एक इंसान के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। और आजकल की जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी मैच्योर हो रही है, जो कि बहुत ही एक सैड बात है, लेकिन ये है क्योंकि आजकल की जो इन्वायरमेंट है, जो माहौल है, जो माशरा है, वो पूरा जो है बहुत ज़्यादा लोगों को पागल कर रहा है। मैंने अपनी 18 साल की ज़िंदगी में क्या सीखा? मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सीखा है कि अपने लिए जियो, लोग क्या कहेंगे वाली प्रोपेगेंडा से बाहर आओ और अपने लिए जियो। क्योंकि मेरे साथ जो जो हुआ है मेरी टीनेज में, उसकी कहानियाँ बहुत लंबी है, वो फिर फुर्सत में कभी जो है हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूचर में इंशाल्लाह, ठीक है। इतने अब मैं जो हूँ अपने आप को कह सकती हूँ कि हाँ अब मैं बड़ी हो गई हूँ, या फिर अब मैं मैच्योर हो गई हूँ, या मेरे पास जो है सारे एक्सपीरियंसेस हैं। क्योंकि जो जो मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ बैठे हुए लोगों को भी नहीं पता, ठीक है, क्या क्या फेस किया है, क्या क्या किया। क्योंकि सबकी टीनेज जो है ना वो बहुत एक्साइटिंग भी होती है, एडवेंचरस भी होती है, डिप्रेस्ड भी होती है, बहुत ही अजीबो गरीब सी होती है, ठीक है। सबके जो एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं। मेरी तो बहुत 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 लेवल की थी, मैं आप लोगों को वो कभी बाद में दोबारा सुनाऊंगी फुर्सत से, ठीक है। मेरे घर में भी नहीं किसी को पता मेरी टीनेज कैसे गुजरी है। सबको ये लगता था कि सिर्फ ये सोती रहती हूँ, फिल्म मुझसे बोला नहीं जा रहा, गर्मी। अच्छा, सबको लगता था ये इसने टीनेज अपनी सो के गुजारी है, सो के गुजारी है, सो के गुजारी है, सो के गुजारी है, लेकिन उस सोने के पीछे का सोना किसी को नहीं पता कि क्या था। वो अभी मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी, वो जो है हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे। लोग कहते हैं कि यार ये तो सारा दिन पड़ा रहता है बिस्तर पे, यार ये तो सारा दिन सोती रहती है, यार ये तो आराम करता रहता है, यार ये तो आराम करती रहती है। जब हमारा दिलो दिमाग ही सुकून में नहीं होगा, हमारा जिस्म को हम जितना भी आराम दे दें वो कभी सुकून में नहीं आएगा। अब एक बंदे को हम जाके पहाड़ों में छोड़ दें, ठीक है, पहाड़ ही पहाड़ है,
और उसका दिलो दिमाग में हर वक्त सोच चल रही है, हर वक्त वो टेंस्ड है, ठीक है, उसकी नेक, उसके शोल्डर्स जो है वो टेंस्ड है। अब उसको वो पहाड़ों में भी मज़ा नहीं आएगा, उसका दिमाग वहीं पे होगा, अच्छा मेरे साथ ये हुआ था, अच्छा ये हो रहा है, अच्छा उसने मुझे ये कहा था, अच्छा उसने मुझे वो कहा था। सारी नेगेटिविटी, सारा इम्पैक्ट हमारे अंदर होता है। और दूसरी तरफ अगर हम एक बंदे को एक बंद कमरे में छोड़ दें और उसका दिलो दिमाग जो है वो सुकून में होगा, उसको बंद कमरा भी इतना अच्छा लगेगा, वो कहेगा ओ वाओ मैं यहाँ पे सो सकता है, ओ वाओ मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ, ओ वाओ मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ। सब कुछ जो है हमारे दिलो दिमाग पे डिपेंड करता है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी जो है आजकल ज़िंदगी मीन्स से पिछले सालों से अभी तक की ज़िंदगी जो है वो कैसे गुजरी है। 90% मेरी ज़िंदगी जो है वो एक मैस है, मतलब कि बिस्तर फैला हुआ है, बुक्स फैली हुई है, मैं जो अपनी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा बिगाड़ी हुई है। मीन्स जैसे बाल बिखरे हुए हैं, स्किन केयर नहीं, ऐसी स्किन वैसी स्किन, ठीक है, ना पढ़ाई पे ध्यान, ना यूट्यूब पे ध्यान, ना बिजनेस पे ध्यान, ना दिस एंड दैट। ये मेरी 90% ज़िंदगी है कि मैं सोई पड़ी रहती हूँ, ठीक है, और कोई चीज़ जो है सीरियस नहीं लेती। अब 10% क्या है? 10% मैं अपने लिए जीती हूँ। अब ये बात सुन के लोग कहेंगे ओ माय गॉड, अच्छा ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है जो कि मैंने सीखी है ज़िंदगी में। 90% अगर आप दूसरों को दे रहे हो तो 10% आपको खुद को भी देना चाहिए। मीन्स 90% मेरा होता है कि अच्छा मैंने स्कूल जाना, अच्छा चलो अब कॉन्टेंट बनाना, अच्छा चलो अब वीडियोज़ बनानी है, चलो यार बिजनेस का कुछ सोचती हूँ, उसको क्या करना चाहिए, दिस एंड दैट, दिमाग ख़राब, रोना धोना, ओ माई गॉड। जो 10% होता है तब वो मैं अपने लिए जीती हूँ। और मुझे जो है लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक लेबल मिलता है ओ माय गॉड ये तो इतनी रूड है, ओ माय गॉड ये तो एरोगेंट है, ओ माय गॉड ये तो सेल्फिश है, ये तो अपने लिए जीती है, सो ये एक कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए गर्ल्स आपके लिए, क्योंकि अपने लिए जीना ही जीना होता है। अपने लिए नहीं जियोगे तो हमने किसके लिए जीना है यार? हमारी रूह, हमारा जिस्म, हमारा दिलो दिमाग हम दूसरों को दे दें उसका कंट्रोल, तो ये हमारी ज़िंदगी तो नहीं रही ना। इसीलिए ज़िंदगी एक ही है, खुल के जियो। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि 90% मेरी लाइफ जो है वो कैसी दिखती है, आप लोग जाके देखें। ये 90% लाइफ है हम सब टीनेजर्स और जेनजीज़ की, कि उठना, मोबाइल देखना, अलार्म बज गया, कमरा फैला हुआ है, बुक्स फैली हुई हैं, ख़ुद का हाल हमने बिगाड़ा हुआ है, क्योंकि दुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी है पहले के ज़माने से। अब दिन भी छोटे होते जा रहे हैं, अगर आप लोगों को पता है जैसे जैसे क़यामत करीब आएगी तो दिन भी छोटे होते जाएंगे। पहले के ज़माने में दिन भी काफ़ी लंबे होते थे। अब के 24 घंटे जो हैं वो इतनी जल्दी गुजरते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता है कि अच्छा दिन शुरू हुआ और ख़त्म भी हो गया। इतने से दिन के अंदर हम क्या क्या चीज़ें जो हैं कैसे मैनेज करें। बहुत ज़्यादा प्रेशर के ऊपर और बहुत ज़्यादा वर्क के ऊपर एक बच्चा जो है वो पूरी तरह लोड होता है, मेंटली भी, फ़िज़िकली भी और इमोशनली भी। बच्चे को कहा जाता है कि सारी चीज़ों को तुम जो है मैनेज करो, हम भी करते थे, लेकिन पहले का टाइम और अब का टाइम बिल्कुल जो है वो डिफरेंट था। अब चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। अगर पढ़ाई की एग्जांपल लें तो पहले पढ़ाई बहुत इजी थी, लेकिन बढ़ते दिन के साथ जो है न्यू न्यू इन्वेंशंस हो रही हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, न्यू बीमारियाँ आ रही हैं, तो पढ़ाई जो है वो 10 गुना ज़्यादा, 10 गुना क्या 100 गुना ज़्यादा मुश्किल हो गई है। और जो पहले की कंपैरेबिलिटी में अब जो है सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ़ हो गई हैं, एक टीनेजर के लिए, एक जेनज़ी के लिए, एक बच्चे के लिए। एक दिन में सब कुछ मैनेज करना उसको जो है इंटरनली ड्रेन कर देता है। किसी बड़े को हम कहें कि आपने ये सब मैनेज करना है आज की दुनिया के अंदर, तो वो एक दिन मैनेज करेगा, उसने अगले एक हफ़्ते जो है वो उठना नहीं, उसने बीमार हो जाना है, क्योंकि इतना ज़्यादा लोड जो है आजकल के बच्चों के ऊपर है, जो कि एक बड़ा कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सोचते हैं हम जितनी भी मेहनत कर लें, पढ़ाई में कर लें, वीडियो में कर लें, या सोशल सर्कल में अपनी मेहनत कर लें, लेकिन हम जो है एंड में फ़ेल ही क्यों होते हैं, या एंड में हमें रिज़ल्ट क्यों नहीं मिलता? हमारी जो सारी मेहनत है वो कहाँ जाती है? हमारा दिलो दिमाग जो है वो पूरी तरह बंद हो चुका होता है उस प्रेशर के अंदर रह के, उस स्ट्रेस के अंदर रह के। और जितना भी आप हार्ड वर्क कर लें, जितना भी कर लें, तो आपको जो है उस वक्त रिज़ल्ट नज़र नहीं आता, लेकिन एंड में जो है सब कुछ आपके कंट्रोल में होता है। 13 साल से 18 साल की ज़िंदगी में या तो बच्चा बिखरता है या तो बच्चा निखरता है, क्योंकि उनका जो है माइंड डाइवर्ट हो रहा होता है, मेंस से हार्मोन्स जो हैं वो चेंज हो रहे होते हैं, बच्चे
ऑपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, मीन्स टू से रिलेशनशिप दिस एंड दैट। लेकिन मेरा बचपन जो है, मेरी टीनेज बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। मैं कभी भी इन सब चीज़ों में नहीं पड़ी। मुझे बचपन से इन चीज़ों में नफ़रत टाइप्स है। मैं अपनी बहनों के, अपनी मम्मा की कॉल भी अटेंड नहीं करती। मेरा मानना ये है, जो आपके लिए बना है वो खुद आपके पास चल कर आएगा। आपको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ज़िंदगी में अगर आपको कोई अच्छा इंसान मिल जाए तो आपको उसको संभाल के रखना चाहिए, उसको ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहिए। सो जो आपका है वो आपके तक खुद आएगा। आपको किसी के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ जो है अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी सेहत, अपना हेल्थ जो है मेंटली वो इम्प्रूव करना है, क्योंकि मेंटल हेल्थ को संभालना बहुत ही मुश्किल चीज़ है। अब पहले के ज़माने में बच्चों के ऊपर जो है वो कमाने का लोड नहीं होता था। उनको ये होता था, चलो ठीक है, खाना खा लिया, पढ़ लिया, पढ़ना है ठीक है, नहीं तो बस ज़िंदगी हमारी इन दी एंड जाके ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आजकल के बच्चों को पढ़ाई भी है, कमाना भी है, घर भी है, सोशल भी है, सब कुछ है वो एक साथ करना है। और उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम हर चीज़ जो है परफेक्ट करो। हम भी करते थे, लेकिन उनके टाइम पे कमाने का लोड या बाकी चीज़ों का लोड नहीं होता था। जो पेरेंट्स अपने बच्चों की लाइफस्टाइल को अपने बचपन की लाइफस्टाइल से कंपेयर करते हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 3 चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल बदल चुकी हैं। पेरेंट्स के टाइम पर गोल्स जो हैं वो बहुत सिंपल थे। थोड़ी सी पढ़ाई करनी है, एक जॉब करनी है ठीक है, नहीं तो शादी करनी है, बच्चे करने हैं और सेटल, दैट्स इट। लेकिन आजकल के टीनेजर्स कंपैरेटिवली काफ़ी एक्सप्रेसिव हैं और काफ़ी एक्सपेरिमेंटेशनल हैं। उनको ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है। वो घूमना भी चाहते हैं, वो अपना बिजनेस भी करना चाहते हैं, वो सोशल मीडिया भी करना चाहते हैं, वो एक्सपेरिमेंटेशन करना चाहते हैं। द नंबर ऑफ थिंग्स दैट टीनेजर डज इज़ फार मोर देन व्हाट आवर पेरेंट्स यूज्ड टू डू इन देयर चाइल्डहुड। सेकेंडली, पेरेंट्स के टाइम पे कोई टाइमलाइन नहीं थी। उनको बस अपना एक घर बनाना है, एक गाड़ी लेनी है, शादी करनी है एंड दैट्स इट। वो चाहे 40 में बनाए, 50 में बनाए, कोई भी टाइमलाइन नहीं थी। लेकिन आजकल की टीनेजर्स को ये सब करना है और जल्दी भी करना है। अगर आज के दौर में कोई कहेगा कि मैं अपना घर 50 में बनाऊंगा या गाड़ी 40 में लूँगा, तो उसको जो है वो बेवकूफ़ कहा जाएगा। आज के दौर के गोल्स के साथ साथ टाइमलाइन भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्डली, पेरेंट्स के टाइम पे कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई कंपैरिजन नहीं था। उनकी ज़िंदगी का सर्कल बहुत छोटा था, फैमिली और रिश्तेदार, इन्हीं 5-10 लोगों के बीच में उनकी ज़िंदगी जो है वो घूमती रहती थी। लेकिन आजकल के टीनेजर का कंपैरिजन बहुत से लोगों के साथ है, तो चाहे वो जितना भी अच्छा कर ले, इन दी एंड उसको जो है वो अप्रिशिएशन नहीं मिलेगी। उसको यही कहा जाएगा कि तुम जो हो वो इनफ नहीं हो। उसके बाद आजकल के टीनेजर्स को इतना ब्रेक डाउन कर दिया जाता है कि उनके अंदर कुछ करने की हिम्मत ही ख़त्म हो जाती है। किसी ने सोशल मीडिया स्टार्ट करना होता है, उसके अंदर हिम्मत नहीं आ रही होती कि मैं कैमरा उठा के कैसे बोलूँ, लोग क्या कहेंगे, लोगों ने क्या कहना है। लोग वही कहेंगे जो वो आपके बारे में सोचना चाहते हैं। आप मर भी जाएंगे तो लोगों ने कहना, मैंने थोड़ी कहा था इसको कि मेरे लिए मरो, तो लोगों ने कुछ भी नहीं कहना। लोगों का डर हमारे अंदर होता है कि अच्छा ये मेरे बारे में ये कह रहा है, अच्छा ये मेरे बारे में वो कह रहा है। अब मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करूँ, कैसे करूं, अगर मैं फ़ेल हो गई, अगर मुझसे बिज़नेस ग्रो नहीं हुआ, अगर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये सारे डर आजकल के बच्चों के अंदर होते हैं। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए, हमें वो चीज़ जो है वो शुरू करनी है। अगर हम पढ़ाई करना चाहते हैं, हम बिज़नेस करना चाहते हैं, हम सोशल मीडिया करना चाहते हैं, हम ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं, हमें सिर्फ एक कदम उठाना है, हमें शुरू करना है। हमने ये नहीं सोचना कि एंड में हम फेल होने वाले हैं या पास होने वाले हैं, या हमें इसका जो है बेनिफिट मिलेगा या नुकसान मिलेगा। हमें जस्ट जो है वो एक स्टेप लेना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि लोग क्या कहेंगे इस बुलशिट। आपकी कहानी आपको खुद लिखनी है। आप क्या चाहते हो करना वो आपको खुद लिखना है। तो आप जो चाहते हो आप वो करो, एक स्टेप लो, शुरू करो। क्योंकि आजकल बड़ों से बड़ों के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो शुरू करें। ठीक है, आप 40 साल के 50 साल के लोगों को देख लो, उनके अंदर हिम्मत नहीं होती कुछ भी चीज़ नई शुरू करने के लिए। तो हमें जो अपने अंदर वो हिम्मत लानी चाहिए, एटलीस्ट शुरू करनी चाहिए। इन द प्रोसेस अगर आपसे जो है वो रेगुलर नहीं हो रहा, आपसे अच्छा नहीं हो रहा, आपको लगता है मैं ख़राब हूँ या एंड रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा, वो आपका सोचना नहीं है। वो सारी चीज़ें अल्लाह ताला के हाथ में होती हैं। जो आपके नसीब में, जो आपके मुक़द्दर में होता है वो आपको खुद ही मिल जाता है। आप जो करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, आपको सिर्फ एक स्टेप लेना होता है, अपने अंदर हिम्मत लानी होती है। लोग क्या कहेंगे वाले प्रोपागेंडा से बाहर आके थोड़ा सा सेल्फिश होके अपने लिए ज़िंदगी जीना जो है वो शुरू करना होता है। उसके अलावा हम इतना ज़्यादा प्रेशराइज्ड हो जाते हैं पढ़ाई के पीछे कि पढ़ाई 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 इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन नॉट मोर देन इम्पॉर्टेंट देन योर मेंटल हेल्थ। ठीक है, साथ ही आपने अपने मेंटल हेल्थ की भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखनी है।
क्योंकि मेंटल हेल्थ है तो हमारा जिस्म है तो सब कुछ है। इसीलिए कुछ दिन अगर आपके बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं तो कुछ दिनों को आप स्लो डाउन करें, आराम से उठें, आराम से तैयार होएं, अपनी मस्ती में मस्त रहें और लोगों की सुनना छोड़ दें, सिर्फ अपनी सुने। ज़िंदगी आपकी है, ज़िंदगी के ऊपर इख्तियार आपका है। आप जो करना चाहते हैं आपको वो करना चाहिए और रिलैक्स रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी जितनी भी कचरा क्यों ना हो, एंड में जाके सब कुछ ठीक हो ही जाता है। इससे मैं अपने आप को वो करती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। मेरे शोल्डर्स हर वक्त टेंस रहते हैं। ये बात मैंने नोट नहीं करी थी अनलेस मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया कि यार तुम्हारे शोल्डर्स हर वक्त टेंस रहते हैं। आई वाज लाइक क्यों? मैं सोचती हूँ कि यार मेरे कंधों में, मेरी गर्दन में दर्द रहता है, मेरी कमर में दर्द रहता है, इसका क्या रीज़न है? सो अब मैंने खुद के ऊपर ध्यान दिया, ठीक है, लोगों के ऊपर तो हम ध्यान देते हैं, मैंने खुद के ऊपर ध्यान दिया। अब मैं, ये हमारा जो है वो पूरी बॉडी मेरी सिंपल है। अब मैं किचन में चाय बना रही हूँ, मेरे शोल्डर्स ऐसे होते हैं, मैं चाय बना रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मेरे शोल्डर्स ऐसे, ये टेंस्ड होते हैं। तो मुझे किसी ने बताया कि शोल्डर्स को टेंस नहीं, शोल्डर्स को रिलैक्स करना है। और जब मैं ये करती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ अब मैं शांत हो चुकी हूँ पूरे तरीके से। और ये मुझे पता ही नहीं कितने सालों से मेरे साथ हो रहा है कि मेरे शोल्डर्स टेंस्ड होते हैं। आजकल मैं स्कूल में बैठी होती हूँ तब भी मेरे शोल्डर टेंस्ड होते हैं, मैं एकदम से इनको रिलैक्स करती हूँ। मैं कहती हूँ ना यार रिलैक्स, यार तुम्हारे शोल्डर्स को क्या हो गया है? अगर मुझे नहीं पता चलता कि मेरे शोल्डर्स हर वक्त टेंस्ड रहते हैं तो मेरा तो ऐसा लगता है किसी ने कुछ पकड़ा हुआ है। सो शुक्र है कि मुझे ये बात जो है वो पता चल गई थी लकीली, कि मेरे शोल्डर्स जो है वो हर वक्त टेंस रहते थे, जिसकी वजह से मेरी गर्दन में और यहाँ पे दर्द होता है। तो जब भी मेरे शोल्डर ऐसे होते हैं मैं इनको ऐसे कर लेती हूँ, खाना बना रही हूँ इनको ऐसे कर लेती हूँ, तैयार हो रही हूँ इनको रिलैक्स कर लेती हूँ। मैं कहती हूँ रिलैक्स, ओके रिलैक्स, स्लो डाउन करनी चाहिए अपनी ज़िंदगी को। सो बस यही थी वीडियो। होप सो आप लोगों को जो है वो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। इस वीडियो को बनाने का मतलब ये है कि अगर आप लोग 90% की ज़िंदगी लोगों को देते हैं तो 10% की ज़िंदगी आप खुद को भी दें, क्योंकि लोग कभी खुश नहीं होने वाले। आप जो मर्ज़ी कर लें उनके लिए, या आप मर भी जाएं, वो कभी खुश नहीं होने वाले, ठीक है। उन्होंने वही सोचना है आपके बारे में जो उनके दिलो दिमाग में है या जो उनके घर में होता है, ठीक है। सो उन्होंने आपके बारे में सिर्फ वही सोचना है। सो उनकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए, क्योंकि कब क्या आखिरी हो कुछ पता नहीं, इसीलिए मरने से पहले थोड़ा जी लेना चाहिए। सो एक छोटी सी पोइट्री यहाँ लिखी थी, मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको बता दूँ। सो इस वीडियो का मोटिव आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। गर्मी से मैं यहाँ मेल्ट हो चुकी हूँ, सो जल्दी जल्दी से पढ़ती हूँ। 2025 चल रहा है, तो यानी 100 साल बाद 2125 में हम में से कोई जिंदा नहीं होगा। न होंगे वो लोग जो आज हमें देख रहे हैं, न होंगे वो लोग जिनसे हम नाराज़ हैं, न होंगे वो लोग जिनसे हम प्यार करते हैं, न होंगे वो लोग जो हमें लगते तो सही है लेकिन होते गलत है, न होंगे वो लोग जो हमें लगता है कि हमारे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं, न होंगे वो लोग जो हमारे लिए बहुत कुछ बुरा कर चुके हैं, ना होंगे वो लोग जो आज लगते हैं हमें बहुत खुश हैं, ना होंगे वो लोग जो लगते हैं हमें बहुत अमीर हैं। मगर दुनिया भी होगी, नए लोग भी होंगे और दुनिया उसी स्पीड से चलेगी भी। तो अब ना खुद से पूछ लिया जाए कि आज जब हम जिंदा हैं तो क्यों ना जी लिया जाए। जो सपने आज दिल में दबा रखे हैं, छुपा रखे हैं, क्यों ना उनको बाहर निकाला जाए, पूरा किया जाए और ज़रा सा जी लिया जाए। जो बात दिल में अधूरी सी छुपी सी है कहीं, जो हम कहना चाहते हैं किसी से, क्यों ना उसको कह दें, क्योंकि क्या पता कब क्या आखिरी हो और कौन कब ना हो, तो हमें ज़िंदगी भर रिग्रेट रह जाए कि काश उस वक्त ये बात मैं उससे कर देता, या उस वक्त ये बात मैं उससे कर देती, या उस वक्त ऐसा हो जाता, या उस वक्त ऐसा ना होता। सो उससे बेटर है कि जो आपके दिल में आप बोलें। क्यों ना ले लें वो सुकून की नींद जो गवा रखी है कहीं, क्यों ना जी लें वो सुकून के पल जो गवा रखे हैं कहीं। आज हम जिंदा हैं तो क्यों ना पूरी तरह जी लें, लोग क्या कहेंगे उससे बाहर आके क्यों ना हम अपने लिए जी लें, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो बहुत छोटी है। हमें नहीं पता कि कौन सी सांस हमारी आखिरी है, कब कहाँ हम क्या कर रहे होंगे, किसी को कुछ नहीं पता कौन कहाँ होगा। इसीलिए जितनी भी ज़िंदगी है इंसान को अपने हिसाब से, अपनी खुशी के लिए, अपने लिए जीनी चाहिए। जो अधूरी ख्वाहिश रह गई है, जो अधूरे ख्वाब रह गए हैं, जो अधूरी बातें रह गई हैं, वो हमें पूरी कर लेनी चाहिए, ताकि बाद में हमें हमारी ज़िंदगी में रिग्रेट ना रह जाए कि काश मैं ये कर लेती, काश मैं वो कर लेता, काश मैं अपने आप को एक और मौका दे देती, काश उस वक्त मैं ये कर लेती। वो काश हमारे दिलों में ना रहे, ठीक है। बाद में जाके हमें ये ना हो कि यार हमने अपनी ज़िंदगी जो अपने हिसाब से नहीं गुजारी, दूसरों के अंडर गुजार दी या दूसरों के हिसाब से गुजार दी,
लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी ज़िंदगी का कंट्रोल हमारे पास है। सो जो खो गया है उसे ढूंढो, जो रह गया है उसे जी लो। और यही थी आज की वीडियो। होप सो आप लोगों को पसंद आई होगी। सो हैशटैग सेल्फ लव इज़ योर मोटिव। आप लोगों को मैं यही बताना चाहती हूँ कि जितने भी टीनेजर्स और जेंजीज मेरी वीडियो देख रहे हैं, सो सेल्फ लव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग जितने भी ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, एंजाइटी में हैं, या वक्त जो है वो बुरा चल रहा है, तो इन दी एंड सब कुछ जो है वो आपके कंट्रोल में होगा और इन दी एंड सब कुछ जो है वो ठीक होगा। अभी अपनी ज़िंदगी को स्लो डाउन करें, रिलैक्स रहें। बुरा होता है होने दें, क्योंकि बुरे के बाद ही अच्छा होता है। जस्ट अपने लिए जो है वो जिए, लोग क्या कहेंगे वाले प्रोपेगेंडा से बाहर आएँ और बस अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिए।